बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई गोश्त की बड़ी ही शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। जिस तरीके से मैं आपको बीफ कढ़ाई गोश्त बनाना सिखाऊंगा, इस तरीके से माशाल्लाह से ये इतना मज़ेदार बनता है कि हर कोई आपके गुन गाएगा। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज जिनको मैंने चॉप कर लिया है ये डालेंगे। आप चाहें तो प्याज को बारीक कट भी कर सकते हैं। तो यहां पे हम प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर बीफ डालूंगा। बीफ मैंने 1 kg लिया है हड्डी वाला। तो पीस मैंने उसका नॉर्मल किया है। बीफ को अच्छे से वॉश करके तो उसका जो पानी है वो हमने ड्रेन कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर बीफ डालेंगे। बिस्मिल्लाह। बीफ डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। पाँच से 7 मिनट हम अभी बीफ की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बीफ डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और अभी हम दोबारा से इसको 5 से 7 मिनट अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से भून लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से बीफ की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस डालने से पहले मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर। 3 अदद नॉर्मल साइज के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डालूंगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा जीरा। तो स्पाइसेस डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे 5 से 7 मिनट, ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें, जो हमने इसके अंदर टमाटर डाले थे वो भी अच्छे से गल गए हैं और स्पाइसेस की भी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी और इसको करेंगे कवर तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद थोड़ा हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा मीडियम से लो फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। इसकी आंच मैंने कर दी है मीडियम से लो। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। बीफ कढ़ाई गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और बीफ भी बहुत ही अच्छे से गल चुका है। ये देखें।
तो माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू अभी से ही आना स्टार्ट हो चुकी है। तो माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो पकाई के बाद बहुत ही शानदार हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर एक प्याली भर के दही डालूंगा। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही डालने के साथ ही मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालूंगा। तो 2 से 3 अदर सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है। ये देखें इस तरीके से। तो ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका फ्लेम दोबारा से हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें दही का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद लेमन का रस, साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ, थोड़ा सा अदरक लंबाई में कट किया हुआ डालेंगे और इसका जो फ्लेम है वो भी हम कर देंगे बंद। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बीफ कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। आप भी ये वाली रेसिपी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।